भारत में सत्ता का जितना प्रभुत्व है उतना ही उस पार्टी का भी जिसके हाथ में पावर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस पार्टी को सत्ताधारी बनाने में राजनीतिक सलाहकार का कितना योगदान होता है? सलाहकार पार्टी को जिताने, रणनीति बनाने और लोगों के बीच पार्टी की छाप छोड़ने का काम करता है। ऐसे ही एक राजनीतिक और रणनीतिकार सलाहकार हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को पॉलिटिक्स का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। प्रशांत किशोर को भारत का सबसे फेमस राजनीतिक सलाहकार और रणनीतिकार कहा जाता है। उन्हें ऐसे व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है जिन्होंने चुनाव जीतने और लोगों के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने में महारत हासिल कर ली है और नेता जिनकी मुट्ठी में रहते हैं। साल 2011 के बाद से प्रशांत किशोर और उनकी राजनीतिक सलाह देने वाली फर्म ने 9 चुनावों में अलग अलग पार्टियों के लिए काम किया। इनमें से 8 में उन्होंने जीत हासिल की। साल 2014 में वो नरेंद्र मोदी के साथ थे और हाल ही में उन्होंने मोदी की हार्डकोर कॉम्पिटिटर ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करने में मदद की है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रशांत किशोर ना तो टीवी पर न्यूज़ देखते हैं, ना अखबार पढ़ते हैं, ना ही ईमेल लिखते हैं और ना ही नोट्स लेते हैं। यहाँ तक कि बीते 1 दशक से उन्होंने लैपटॉप तक का यूज़ नहीं किया है। वो सिर्फ फ़ोन का यूज़ करते हैं। प्रशांत किशोर का मानना है कि पेशा और आम जिंदगी मेरे लिए अलग नहीं है, मेरा पेशा ही मेरी जिंदगी है। लेकिन हाल के दिनों में वो फिर से सुर्खियों में है। उन्होंने अपोजिशन के खास नेताओं से मुलाकात की है, जिनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हैं। इन मुलाकातों के बाद यह अटकलें लगाई गई कि प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपोजिशन को एकजुट कर रहे हैं। उनके कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की भी अटकलें लगाई गईं। हालांकि प्रशांत ने इन अटकलों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। उनका कहना है कि मैं वो काम बिल्कुल नहीं करूंगा जो मैं पहले कर चुका हूं। मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, लेकिन मैंने अभी तक फैसला नहीं लिया है। ऐसा हो सकता है कि मैं ऐसा काम करूं जिसका राजनीति से कोई लेना देना ना हो। जैसे ही मैं किसी फैसले पर पहुंच जाऊंगा, ऑफिशियली इसकी जानकारी दूंगा। वहीं प्रशांत किशोर कहते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं है। वो कहते हैं ऑप्शन और इनफ एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जो दिखाते हैं कि सही रणनीति और कोशिशों से बीजेपी को हराया जा सकता है। वैसे तो विपक्ष के पास कोई खासी रणनीति नहीं है, जैसा कि हम जानते हैं कि काफी समय से गठबंधन की चर्चा हो रही है। इस पर प्रशांत किशोर की राय है कि एक नया दल बनाने की बात करना आसान है, लेकिन बनाना मुश्किल। प्रशांत किशोर कहते हैं अपोजिशन का तीसरा मोर्चा बनाना ना ही पॉसिबल है और ना ही टिकाऊ, क्योंकि एक टूटा फूटा गठबंधन कुछ ऐसा नया नहीं करेगा जिसे जनता पहले से ही खारिज ना कर चुकी हो। प्रशांत किशोर जिस तरह काम करते हैं उससे भारत में राजनीतिक सलाहकारों के काम की झलक मिलती है। उनकी कंपनी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी में चुनावों के टाइम 4000 तक लोग काम कर रहे होते हैं। ये जिस पार्टी के लिए काम करते हैं एक तरह से उसी में घुस जाते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं हम एक तरह से पार्टी की ताकत बढ़ाने वाले फैक्टर की तरह काम करते हैं। एक पार्टी को चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जो भी करना जरूरी होता है हम उसमें मदद करते हैं। 2019 का एग्जाम्पल देते हुए प्रशांत किशोर कहते हैं कि बीजेपी ने 38% वोट हासिल करके 300 से ज्यादा सीटें जीत ली थी। यानी एक पार्टी 40 से 45% तक भी वोट नहीं जुटा पाती। बात करें साउथ और ईस्ट स्टेट्स की तो वहां 200 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी सिर्फ 40 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। वजह थी वहां की रीजनल पार्टियां। रीजनल पार्टियों ने बीजेपी को हावी नहीं होने दिया। बाकी जो 300 सीटें आई हैं वो नॉर्थ और वेस्ट स्टेट से आई हैं। अगर अपोजिशन 150 सीटें भी नॉर्थ और वेस्ट से जीत लेती है तो बीजेपी को हराना आसान है, लेकिन इसके लिए एक पार्टी का आंतरिक तौर पर मजबूत होना काफी जरूरी है। तो शायद कांग्रेस अब नहीं रही। आए दिन हम देखते हैं कि कांग्रेस के नेता आपस में ही असहमत हैं।
बाकी वोट बैंक इंक्रीज करने के लिए प्रशांत किशोर का कहना है कि आप ऐसे सिस्टम को तैयार करें जिससे यह पता चल सके कि लोग क्या बात कर रहे हैं, लोगों की क्या परेशानियां हैं। अगर आप लोगों को सुनेंगे तो आपको ऐसी इंफॉर्मेशंस मिलेंगी जो आपको चौंका देगी। ऐसा ही एक सिस्टम प्रशांत किशोर ने पश्चिम बंगाल में बनाया। इसके जरिए एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया। इस पर लोग फोन करके अपनी परेशानियां बता सकते थे। आप यकीन नहीं करेंगे कि 70 लाख से भी ज्यादा शिकायतें सिर्फ जाति प्रमाण पत्र और दूसरे प्रमाण पत्रों के मिलने में देरी और इससे जुड़े करप्शन को लेकर आई थीं। इन शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने 6 हफ्तों के अंदर 26 लाख प्रमाण पत्र जारी किए। अपनी कामयाबी के बावजूद भी प्रशांत किशोर मानते हैं कि वो राजनीति को अच्छे से आज तक समझ नहीं पाए। वो अपनी सबसे बड़ी ताकत कॉमन सेंस को मानते हैं और ध्यान से सुनने की शक्ति उन्हें दबाव में भी काम करने में मदद करती है। उनके पास अपने जीवन पर फिल्म बनवाने के लिए डिज्नी, नेटफ्लिक्स और यहाँ तक कि बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की तरफ से भी ऑफर आए हैं, लेकिन उन्होंने सभी को मना कर दिया। पर ऐसा क्यों, यह तो सिर्फ जेम्स बॉन्ड प्रशांत किशोर ही जानते हैं।